शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जो लखनऊ से एटीएस ने छत्तीसगढ़ से संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। अरसलान और माज बिन तारिक के इनपुट पर यह गिरफ्तारी हुई है। वजीहुद्दीन को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का रहने वाला है वो। छत्तीसगढ़ से ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लेकर आ रही है एटीएस की टीम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी भी कर चुका है वजीहुद्दीन। अलीगढ़ में ही निजी कोचिंग में पढ़ा रहा था। एएमयू के वर्तमान और पूर्व छात्रों के संगठन से जुड़ा भी है। अरसलान और तारिक की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ भाग गया था। संगठन के कुछ सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं और अब एटीएस ने छत्तीसगढ़ से इसे गिरफ्तार किया है। अरसलान और माज, जिन्हें पहले ही एटीएस ने गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ के आधार पर जो इनपुट मिला, अब उसी के आधार पर वजीहुद्दीन को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वो छिपा हुआ था, वहीं से उसे गिरफ्तार किया गया। अब छत्तीसगढ़ से ट्रांजिट रिमांड पर उसको लखनऊ लेकर आ रही है एटीएस की टीम। यहां आपको ये भी बता दें कि उसके बारे में एक जानकारी ये मिली है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से वो पीएचडी कर चुका है और अलीगढ़ में निजी कोचिंग में वो पढ़ाया करता था। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी आपके पास इस गिरफ्तारी से संबंधित? देखिए, बीते दिनों एक बड़े, जिसको आप कह सकते हैं कि एक आतंकी आउटफिट को उसका भंडाफोड़ किया गया। यूपी एटीएस की ओर से एक एफआईआर दर्ज की है। रिजवान शहनवाज गिरफ्तार हुए थे। उनसे पूछताछ के बाद अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक गिरफ्तार हुए। उनसे जब कस्टडी रिमांड के दौरान एटीएस ने पूछताछ की है, तब वजीहुद्दीन की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के दुर्ग से यूपी एटीएस ने की है, जिसको ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है। वजीहुद्दीन के बारे में बताया जाता है कि वो पीएचडी कर चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। फिलहाल अलीगढ़ में ही एक कोचिंग में पढ़ा भी रहा था, उसको एक फेलोशिप भी मिली हुई है। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी हुई है, ये भाग के छत्तीसगढ़ चला गया है, जहां से यूपी एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये बताया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ वर्तमान और पूर्व छात्रों ने एक संगठन बनाया हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो आईएसआईएस की जिहादी और आतंकी विचारधारा से प्रभावित हैं, जिनको सेल्फ रेडिकलाइज आतंकी भी कहा जा रहा है, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, पूरी दुनिया में खलीफा का राज कायम करना चाहते हैं। लिहाजा उन लोगों की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे और उनसे पूछताछ के आधार पर वजीहुद्दीन की भी गिरफ्तारी हो गई है। उसको लखनऊ में कोर्ट में पेश किया जाएगा और जाहिर सी बात है यूपी एटीएस वजीहुद्दीन को भी कस्टडी रिमांड में लेगी और अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक, इन सबको आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी, ताकि देश भर में फैले हुए इनके नेटवर्क और इनके मंसूबों का खुलासा हो सके। शुक्रिया ऋषभ, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस थाने के अंदर चूहों ने शराब पार्टी कर डाली, जिसके बाद तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब चूहों की धरपकड़ तेज कर दी गई। घर हो, दुकान हो, अस्पताल हो या फैक्ट्री, हर जगह चूहों का आतंक देखने को मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चूहों ने पुलिस को ही आतंकित करके रखा हुआ है। पिंजरे में कैद इस चूहे को मासूम समझने की गलती बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि इस चूहे और इसके साथियों की टोली ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पुलिस भी चकरा गई। चूहों के आतंक से पुलिस वाले बेहद ही परेशान हैं, क्योंकि उनके थाने में घूम रहे हैं शराबी चूहे। छिंदवाड़ा पुलिस थाने के मालखाने में जब्त की हुई शराब रखी हुई थी, जो शीशे के साथ साथ प्लास्टिक की बोतल में भी थी। लेकिन चूहों की फौज शराब की खेप तक पहुंची और शराब पर ही धावा बोल दिया। शराब के शौकीन ये चूहे 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि पूरी 60 बोतलों को डकार गए और एक बूंद तक नहीं छोड़ी। चूहे इन बोतलों को कुतर कुतर कर शराब की चुस्की लेते रहे। चूहों ने बेधड़क शराब पार्टी करते हुए पुलिस को बड़ा चैलेंज दे डाला। जब पुलिस वाले मालखाने पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर अपना माथा पीट लिया। जाहिर है, जब चूहे शराब तक को नहीं छोड़ रहे
तो मालखाने में रखी दूसरी कीमती चीजें क्या छोड़ेंगे। इसके बाद पुलिस वाले चूहों को पकड़ने के मिशन पर पूरे जोर शोर से लग गए। चूहों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और ये महाशय चूहेदानी में आकर फंस गए। अब जितनी शराब पी है उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। अभी तक ये चूहा आराम से शराब पार्टी कर रहा था, लेकिन अब पिंजरे में कैद है। अब इसके दूसरे नटखट साथियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम ने दिन रात एक कर दिया है। चूँकि शराब बल्क मात्रा में जब्त होती है और वो एज इट इज़ मालखाने में रख दी जाती है, चूँकि वो कार्टून में रहती है और प्लास्टिक की बोतल में। तो जब हम एक मामला ऐसा है कि जब हमको न्यायालय में माल जमा करना था और वो पूरी शराब जब्त करनी थी एविडेंस में, तो ये देखा कि कुछ बोतलों से रिस चुकी थी शराब और वो खाली थी। ऐसी जब हमने गिनती की तो लगभग 60-65 जो बोतल थी छोटी, उनमें जो प्लास्टिक की बोतल थी उनमें नुकसान पहुंचा लिए थे और शराब उसमें से रिस चुकी थी। थाने में चूहे शराब से पहले दूसरी चीजों पर भी आक्रमण कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चूहे गांजा भी चट कर गए हैं। नहीं देखिए, चूहे तो चाहे घर में हो, मालखाने में हो, जहाँ भी हो, चूहा तो हमेशा ही नुकसान पहुँचाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर इम्पोर्टेंट फाइल उन्होंने कुतर दी तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसके लिए हमने फाइलों का हालांकि संधारण अलग ही रखा है, ऊपर रखा है, ज़मीन से लग के नहीं रखा है और उनको विशेष तौर पर प्रोटेक्ट करके रखे हैं। इसी प्रकार से कई बार ऐसा भी हुआ कि गांजों में उन्होंने आक्रमण कर दिया है। जो गांजा जब्ती के रखे हैं उनकी बोरी काट देते हैं। तो गांजे के लिए हमने प्रोटेक्ट करने के लिए उनको लोहे की जो टीन बनाए हैं, टीन का एक बॉक्स बनाया है, उसमें रख दिए। पुलिस के मुताबिक थाने की बिल्डिंग काफी पुरानी है, जिससे चूहों ने कई रास्ते बना रखे हैं। फिलहाल छिंदवाड़ा के पुलिस थाने में चूहों की शराब पार्टी की हर तरफ चर्चा हो रही है। पुलिस की टीम फरार शराबी चूहों की तलाश में जुटी हुई है। अब देखना है कि सफलता कब हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।